प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाला, हर एक मुसीबतों से बचाया, अपना अनुग्रह को बहुतायत से हमारे जीवन में किया। हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 5 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम सभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं जिसने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया वो प्रभु यीशु मसीह है और वो ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमें और एक बात है जो हमें जानने की ज़रूरत है। जितना विश्वास हम उद्धारकर्ता के रूप में उस पर करते हैं, उतना और एक बात जानने की ज़रूरत है, वो है कि वो हमारा चंगाई करता है। उसने कहा है कि उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएँ। आज किसी भी बीमारी का, किसी भी, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, किसी भी बीमारी का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उस बीमारी की चंगाई की कीमत क्रूस पर उसने पहले से ही चुका दी है। आज हमारा चंगा होना हमारा एक ये अधिकार है, चंगाई हमारा अधिकार है। हमें किसी भी परिस्थिति में उस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चंगाई हमें हमें यीशु मसीह ने पहले ही उस क्रूस पर दे दी है। जिस प्रकार वह हमारे अपराधों के से उसने हमें उस क्रूस पर छुटकारा दिया है, हमारे उन अधर्म के कामों के कारण उस पर उसने वो दुख सहे, उसी तरह हमारी बीमारी का दाम भी उसने उस क्रूस पर चुका दिया है। इसलिए जब भी हम बीमार हो, परेशान हो, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारा चंगा करता है। निर्गमन 15:26 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। और पहला पत्रस 2:24 में भी वो कहता है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हमें इन वचनों को अपने जीवन में गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियाँ, उसमें सबसे बड़ी है कि हम अपने शरीर में स्वस्थ नहीं हैं। कई बार हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारियों से हम लड़ते हैं। लेकिन हमें उन बीमारियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है और ज़रूरी नहीं है कि हमारी बीमारियाँ सिर्फ़ शारीरिक होती है। कई बार एक मानसिक रूप से भी हम बीमार होते हैं। वो हमें छुटकारा देता है, ना कि बल्कि शारीरिक बीमारियों से ही नहीं, बल्कि उन मानसिक बीमारियों से, क्योंकि कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं। कई वो भी हमारे क्या है, वो हमारी शरीर को, हमारी आत्मा को एक बीमार कर देता है। कई बार हम अकेलेपन में हैं, कई बार वो कड़वाहट हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दी हुई शांति से मुझे सुख प्राप्त होता है। इस संसार में जो भी पीड़ाएँ, जो भी वेदनाएँ, जो भी मुश्किलें, परेशानियाँ हमारे जीवन में होती, उन सब से छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि हाँ, हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, दुःख तकलीफ़ें नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर हमसे हमसे एक वादा करता है, वो सब बातों से, सब उन बीमारियों से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए उपाय करने वाला, हर एक इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। हम उस चंगाई को अपने जीवन में कैसे पाएँ और उस चंगाई को हम अपने जीवन में कैसे बने रहने दें? हम पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक 9 अध्याय का 22 वचन। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बाँध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तब वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। चंगाई पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारा विश्वास। इन वचन पर जो
हमने कहे यशायाह में, निर्गमन में, पहला पत्रस 2 की 24 में, इन वादों के ऊपर विश्वास करना कि हाँ, ये हमारे लिए हो चुका है और उसका धन्यवाद करना, और यही हमारे जीवन में विश्वास को लाता है। हमें ऐसा विश्वास करने की ज़रूरत है कि उस बीमारी से प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने वाला है और छुटकारा दे दिया है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अभी प्रार्थना की है, अभी हमें चंगाई मिलनी चाहिए। इस समय हमें चंगाई मिलनी चाहिए कि अरे! हम तो चंगे नहीं हुए, कि फिर प्रार्थना का क्या मतलब है? लेकिन यही है भरोसा, हमने उस पर भरोसा रखना है। हमने अपने समय पे नहीं, लेकिन उसके समय पर भरोसा रखना है। चाहे उस चंगाई में हमें देर हो रही हो, लेकिन वो पक्की हमारे लिए है। हमने उस पर भरोसा रखना है कि वो अपने समय में सब कुछ सही से करेगा, और हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बीमारी चंगी हो जाएगी तब हम विश्वास करें। सबसे पहले हमने विश्वास करना है, जिस प्रकार उस स्त्री ने विश्वास किया, हाँ, और जब उसने छुआ उसकी सामर्थ निकली और वे चंगी हो गई। हमें अपनी समझ, बुद्धि समझ पर नहीं, अपने समय पर नहीं, लेकिन उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हम बीमारी उस चंगाई पे डिपेंड ना रहे कि जब ऐसा होगा तब हम विश्वास करेंगे, नहीं, पहले हमने विश्वास करना है, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि समझ से उससे प्रेम रखें, उसके वादों पर विश्वास करें, इस पर नहीं कि हमें चंगाई मिलती है कि नहीं मिलती है। वो अपने समय में सब कुछ सही करता है। भजन संहिता 107 की 20 में भी उसने वो कहता है कि वो क्या है, अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। उसका वचन प्रभावशाली है, वह खाली नहीं रहता है। अपने वचन से वो चंगाई देता है। और इब्रानियों 13 की 8 में भी हम पढ़ते हैं कि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आज, कल, युगानुयुग हमेशा है। हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले और एक चीज़ है जो चंगाई के लिए सबसे ज़रूरी है। मैंने कहा कि हमारी चंगाई सिर्फ़ शारीरिक नहीं होती है, मानसिक होती है। जब हमारा हृदय उस कड़वाहट से भरा रहता है, हम औरों को माफ़ नहीं करते हैं। जिसने हमें चोट पहुँचाई है, उन लोगों को माफ़ नहीं करते, जिसने हमें दुःख दिया, हम उन लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। तो ये भी हमारी चंगाई में रुकावट बनते हैं। हमने क्या करना है, हमने औरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। अपने हृदय से उन लोगों को, उस कड़वाहट को दूर करना है अपने जीवन से, जिस प्रकार प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी तरह हमें भी हमारे विरुद्ध जिसने अपराध किए हैं, हमें हर्ट किया है, हमें हमारे साथ गलत किया, उन सब बातों में सबको माफ़ करना है। और ये भी एक ज़रिया है जिससे कई बार हम उसकी चंगाई में जो रुकावट आती है, यदि हम औरों को माफ़ करते हैं, उस कड़वाहट को दूर करते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। एक विश्वास हमारे जीवन में आता है, जिस प्रकार वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। इसलिए उस पर विश्वास करना है, उसके वचन पर, उसके वादों पर कि हाँ, प्रभु यीशु हैं हमारे लिए, हमें जो चंगा करता है। और जब भी हम प्रार्थना करें, बस उस पर विश्वास रखें, चाहे और स्वीकार करें कि हाँ, हमें चंगाई मिल चुकी है, चाहे हमें वो दर्द फ़ील भी हो रहा हो। हम विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर देखें। परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में वो चंगाई को देता है। आइए इस समय में हम प्रार्थना करें और उसकी चंगाई को माँगे अपने जीवन में। हम विश्वास करेंगे कि प्रभु है जो हमें चंगा करने वाला है। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता, मेरे उद्धारकर्ता। प्रभु, इस समय में परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय में जो भी सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके हाथों में देती हैं। प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि आज आपके हम उन कोड़े को खाने से आज हम चंगे हुए हमारे जीवन में। और प्रभु, हम सभी जान जिसके जीवन में भी जो भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, आपने उस बीमारी को दूर कर दिया है। उस बीमारी को हम प्रभु यीशु मसीह के
नाम से आज्ञा देते हैं कि उसका हमारे शरीर प्राण आत्मा में कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वो कीमत हमारे लिए पहले ही चुका दी। हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, आप पर हम विश्वास करते हैं। आपकी चंगाई की घोषणा हम अपने जीवन में हर एक आत्मिक रीति में, हर एक इस शारीरिक जीवन में करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हमें एक विश्वास दीजिए उस उस वचन पर विश्वास करने का, उन वादों को स्वीकार करने का, इन चंगाई के वचन को अपने जीवन में बोलने का। प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे। उनके ये दिल कहीं भी दर्द है, अभी इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए। होने दे प्रभु यीशु मसीह। आज इस समय की प्रार्थना ने उनके हर एक दर्द को प्रभु यीशु मसीह दूर कर दिया है, हर एक बीमारी को दूर कर दिया है प्रभु। हमें विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने में, पवित्र आत्मा ये स्वीकार करने में कि हाँ, हम चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। यह वचन हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, और इन वचन को हम कभी भूले नहीं, बल्कि अब हर एक सिचुएशन में पवित्र आत्मा हमें रिमाइंड करवाए। धन्यवाद प्रभु इस समय की प्रार्थना में के लिए। आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है प्रभु, जिसने तेरी ओर देखा है कि आपने उन सभी को चंगा किया। एक विश्वास आपने उनके जीवन में दिया है। हम हमारे अपराधियों को भी क्षमा कर, हमसे जो भी गलतियां में क्षमा कर, और अपने अनुग्रह से हमें याद कर। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह, प्रेम, दया बहुतायत से हमारे जीवन में इस समय में सभी को एक बार फिर से आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।